90% लोग जब किताब खोलते हैं उनको नींद आने लगती है। दुर्योधन योद्धा है, दिमाग खराब है, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा पितामह। कह रहे एनसीईआरटी पढ़ के कोई आईएएस बनता है? डॉक्टर अंबेडकर को देखो, भगवान बना दिया। रटना नहीं है, उनको सारी दुनिया उनके साहस के लिए जानती है और खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाया। शिक्षा, इस पर जितना भी बोला जाए वो कम है। शिक्षा आज भारत के सामने बड़ी सारी चुनौतियां हैं, बड़ी सारी, और उन चुनौतियों में जो सबसे अहम भूमिका है वो है शिक्षा की। मैंने अपने लगभग सारे लेक्चरों में कहा कि ई यानी ई, एजुकेशन का मतलब, एनलाइटनमेंट। हमने क्या किया, हमने कहा एजुकेशन का मतलब अर्निंग। बस यहीं पर इस देश का दुर्भाग्य शुरू हो गया, यहीं पर। क्योंकि जितना दिमाग जिंदा नहीं होगा, जिंदा दिमाग देखता है, सवाल करता है, सोचता है। आजकल तो इतने सारे चैनल हैं और सारे चैनलों में अपनी अपनी कहानी सुनाई जा रही है। हमें भी पता है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इस देश की जनता बजट तो पढ़ेगी नहीं। तो जिस देश की जनता बजट नहीं पढ़ेगी, उससे राजनीति आप किस मुद्दे पे करोगे? जाति के ही मुद्दे पे करोगे, धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे। तो यह भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एजुकेशन 80% के आसपास पहुंच गई, लेकिन दिमाग को जिंदा नहीं कर पाई। पढ़ना जिंदा दिमागों का काम है, इसलिए किताबें हर आदमी को एंटरटेन नहीं करती। 90% लोग जब किताब खोलते हैं उनको नींद आने लगती है। पता करना हो कि दिमाग जिंदा है या सो रहा है, उसको किताब पकड़ा दो, वो भी डीडी बसु, सुमित सरकार, दत्ता सुंदरम। अच्छी किताबें हैं ना। किताबें सबको एंटरटेन नहीं करती, और जिसको करती हैं उसको भगवान बना देती हैं। इसलिए हमारे देश में जब किताब पे पैर पड़ जाता है तो उसको मत्थे से लगाते हैं, इसीलिए क्योंकि जिसको एंटरटेन कर दें, धर्म और उनका कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में सरस्वती मां को ज्ञान की देवी माना गया, और वो कहां बैठी है? कमल पे। ये सहस्त्र कमल दल दिमाग और खुल जाए, भगवान बना दे। डॉक्टर अंबेडकर को देखो, भगवान बना दिया। तो शिक्षा बहुत क्रांतिकारी चीज है, बहुत बहुत ही क्रांतिकारी। और उसमें भी मैं डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा कोट करता हूं। मुझे वो लाइन उनकी इतनी अच्छी लगती है, कोट करने का उद्देश्य ही यही है। मुझे वो लाइन, उन्होंने शिक्षा को गाय का दूध नहीं कहा कि गाय का दूध है और अमृत है। वो गाय का दूध भी कह सकते थे कि शिक्षा गाय का दूध है, अमृत है।
उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। किनको कहा? वो जो दमित लोग थे, समाज में पिछड़ा वर्ग था, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे, और खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाया कि देखो मुझे कोई कहीं से भगा रहा है, मुझे मंदिर में मान लो नहीं भी एंट्री दी तो मैं इस देश के प्रजातंत्र के मंदिर में बैठ गया जाकर। ठीक है, मुझे हो सकता है भगवान के मंदिर में ना एंट्री दी गई हो, लेकिन मैंने इस शिक्षा के बल पर इस देश के जो प्रजातंत्र का मंदिर है वहां अपनी जगह बना ली। ये छोटी उपलब्धि है। तो अब शिक्षा पे नजर डालना बहुत जरूरी है। जैसे आज तुम देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शिक्षा, फिर तुम देखो भारत की शिक्षा, फिर तुम देखो अरब देशों अफगानिस्तान की शिक्षा। तो जिसकी जो दशा है वो उसकी शिक्षा की वजह से होगी। शिक्षा डिसाइडिंग फैक्टर है। किस चीज का? समाज का, परिवार का और राष्ट्र का। यही तो पढ़ाई है। मैं बार बार क्यों कहता हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? द रोल ऑफ एजुकेशन इज टू मेक माइंड अलाइव। वही एनसीईआरटी तुमने पढ़ी थी, हो सकता है बहुत लोगों ने पढ़ी ही ना हो। क्या रहे एनसीईआरटी पढ़ के कोई आईएएस बनता है? एनसीईआरटी पढ़ के तुम राजा बनोगे। तुमको अब पता चल रही होगी एनसीईआरटी की कीमत। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अब पता चल रहा होगा कि व्हाट इज एनसीईआरटी। कभी कभी तुम नाराज हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। योग करो, शरीर खोल लो, ध्यान करो, मन खोल लो। महाभारत का एक पात्र है शिखंडी। भीष्म पितामह की मृत्यु उसी की वजह से होती है। शिखंडी योद्धा है पर शक्ति विहीन है। योद्धा है पर शक्ति विहीन है। दुर्योधन योद्धा है, दिमाग खराब है, सुनना ही नहीं किसी की, सुनना ही नहीं किसी की, सुनना ही नहीं। पितामह मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, पितामह पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार तुमको बोला कि मेजॉरिटी लोग इस देश में ह्यूमैनिटीज पढ़ ही नहीं पाए कायदे से। उसका उद्देश्य, उसका अप्रोच पकड़ में ही नहीं आया। क्योंकि हमारे यहां कहावत थी कि एनसीईआरटी पढ़ के कोई आईएएस नहीं बनेगा। हमारे यहां कहावत थी कि आर्ट्स पढ़ के किसी की नौकरी नहीं लगेगी। पहले से क्लियर है कि नौकरी करना है भैया। दिशा को बदलना है। शेड्यूल बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, समझो चीजों को। देखो आप समझ रहे हो चीजों को, समझ का विकास करना है, समझ का, रटना नहीं है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। मैं बार बार ये बोलता हूं, शिक्षा नौकरी के लिए नहीं है। एजुकेशन इज नॉट फॉर अर्निंग, एजुकेशन इज फॉर लर्निंग। उस सीखने के बाद तुम उससे अर्न कर सकते हो। यही तो कॉन्सेप्ट उल्टा पुल्टा हो गया। सब परसेंटेज के पीछे भागे जा रहे हैं। मैं जब 10+2 में था तो जिनका 90+% आया था, बड़ा इज्जत सम्मान, ये वो, माला फूल। आज पता नहीं कहां है। परसेंटेज से थोड़ी दुनिया चलती है, समझ से चलती है। परसेंटेज अच्छा है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, वो बुरा नहीं है। ऐसा नहीं किसी का 90% आ गया तो बुरा है। लेकिन परसेंटेज के साथ समझ जरूरी है, साहस जरूरी है।
जिंदगी डेली एक चुनौती है। परसेंटेज से हैंडल करोगे, साहस से, समझदारी से। चुनौतियां परसेंटेज से हैंडल नहीं होती, चुनौतियां साहस और समझदारी से हैंडल होती है। तो 99% आके कॉलेज तो मिल गया, जिंदगी खो गई। इसीलिए तो मीडियोकर लोग, एवरेज लोग तुम पर, हम पर शासन कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास परसेंटेज भले नहीं था, साहस और समझ इन्होंने पैदा कर ली। जिसने ज्यादा पढ़ लिया वो डरपोक हो ही गया। ये मीडियोकर और एवरेज लोग भारत में क्यों शासन कर रहे हैं? क्योंकि मेजॉरिटी परसेंटेज की तरफ भाग गया। उसने साहस और समझदारी को निगलेक्ट कर दिया कि नहीं चाहिए। भगत सिंह का परसेंटेज पता है किसी को? उनको सारी दुनिया उनके साहस के लिए जानती है। शिवाजी का परसेंटेज पता है? राणा प्रताप का परसेंटेज पता है? लेकिन सुभाष चंद्र बोस का परसेंटेज भी अच्छा है, वो ज्यादा महान है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परसेंटेज बुरा है। परसेंटेज के साथ एक चीज पर और ध्यान देना चाहिए, साहस और समझदारी पर। क्योंकि जीवन की चुनौतियां परसेंटेज से नहीं हल होती, जीवन की चुनौतियां साहस और समझदारी से हल होती। चैलेंज इज अ अपॉर्चुनिटी, चैलेंज इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पीपल। यही तो योग्यता है। और योग्यता क्या है? परसेंटेज लाना, यही तो योग्यता है। यही तो योग्यता है। इस जीवन में योग्यता क्या है? यही सब तो हमारे देश में गलत बता दिया गया कि अरे भैया 98.6% डिप्रेशन का शिकार है। अब वो जो हाई स्कूल में 3 बार फेल हुआ, वो मंत्री बन गया। तो साहेब चिंता कोई है ही नहीं, चुनौतियों से निपटने में माहिर,